हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पाई में माइनिंग करते हैं आप। सारे चेकलिस्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि अब यहाँ पे समय नहीं बचा है आप लोगों के पास। अगर देखा जाए तो अब 31 दिसंबर से पहले पहले अगर सारे चेकलिस्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, तब तो आप एलिजिबल रहेंगे, वरना आपकी पाई जीरो हो जाएंगी। तो उनको बचाने के लिए कैसे क्या करना है, ये चेकलिस्ट को बचाने के लिए अपनी जो पाई आपने माइन की है, उन पाई को बचाने के लिए किस तरीके से आप ये प्रक्रिया को सही कर सकते हैं, सारे चेकलिस्ट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, केवाईसी को कैसे सबमिट कर सकते हैं, 5 स्टेप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, 6 स्टेप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ईआरट स्टेप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इन सभी स्टेप पर चर्चा करेंगे कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं 31 दिसंबर से पहले। और सबसे पहले तो देखा जाए तो यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन है। बाकी जो लोगों की केवाईसी नहीं है तो केवाईसी यहाँ पे देखिए, केवाईसी एप्लीकेशन है, यहाँ से आप अपनी केवाईसी यहाँ पे क्लिक करने के बाद केवाईसी कर सकते हैं। उसके बाद हम लर्न मोर पर, यहाँ पे तो दिया गया है, उसके बारे में हम लर्न मोर पर क्लिक करके यहाँ पे आपको एक हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे, उसको अच्छे से समझिए। उसके बाद आगे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस वीडियो पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो हम इसको बताने वाले हैं तो इसको बड़ी ही ध्यान से सावधानी पूर्वक समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं समझते हैं फिर आप जानो आपका काम जाने। तो इसको पहले तो हिंदी में हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले इसको समझ लेंगे तो आपके लिए आगे जो स्टेप कंप्लीट नहीं हो पाए हैं उनको स्टेप कंप्लीट करने में आपकी बहुत ही मदद मिलेगी। जो लोग हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में मैं समझाने जा रहा हूँ। जो लोग इंग्लिश में समझ सकते हैं तो इंग्लिश को यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में समझने के लिए चलते हैं अब, और हिंदी में हम यहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। पाई ने केवाईसी अपडेट जारी किया है और उस पर काम करना जारी रखा है, जो उन पायनियर्स को अनब्लॉक करने में मदद करता है जिन्हें केवाईसी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है या जो विभिन्न कारणों से केवाईसी प्रक्रिया में फंस गए हैं, जिससे ओपन नेटवर्क की दिशा में पाई की प्रगति में तेजी आई है। यहाँ कुछ हालिया अपडेट दिए गए हैं। अगर नंबर 1 देखा जाए, आवेदन करने की क्षमता, इसमें क्या है, लगभग 1.2 मिलियन पायनियर जो पहले अपने केवाईसी आवेदन के साथ आगे बढ़ने में सक्षम नहीं थे, उन्हें पिछले 2 महीनों में अनब्लॉक कर दिया गया है। नंबर 2 देखा जाए, अस्वीकृत आवेदनों के लिए पुनः प्रस्तुति करने का अवसर दिया गया है। कुछ पायनियर्स जिनके केवाईसी आवेदन पहले व्यक्तिगत आवेदक द्वारा किया या सबमिशन त्रुटियों के कारण खारिज कर दिए गए थे, वे अब महीने में एक बार फिर से सबमिट कर सकते हैं। इस सुधार से लगभग 250000 व्यक्तियों को अपने आवेदन फिर से सबमिट करने में मदद मिली है, जिससे उन्हें गलतियों को सुधारने की अनुमति मिली है। नंबर 3 देखा जाए तो यहाँ पे अस्थायी रूप से स्वीकृति आवेदनों का प्रसंस्करण, लगभग 200,000 अस्थायी रूप से स्वीकृत केवाईसी आवेदनों को अनब्लॉक कर दिया गया है। इनमें से 122,000 से अधिक को अब प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए पुनः संसाधित किया जा रहा है। शेष आवेदनों को प्रगति के लिए अधिक जीवंतता जांच जैसे अतिरिक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप अस्थायी केवाईसी स्थिति में हैं तो कृपया जांच करें। यदि आप ये अतिरिक्त केवाईसी कार्रवाई कर सकते हैं तो जल्द ही अधिक अस्थायी रूप से स्वीकृत केवाईसी एप्लीकेशन अनब्लॉक हो जाएगी। इसलिए यह देखने के लिए अपने एप्लीकेशन की निगरानी करें कि आगे बढ़ने के लिए आपके लिए कोई कार्रवाई आवश्यक है या नहीं। नंबर 4, अवरुद्ध अनुप्रयोगों के लिए बग समाधान। बहुत सारे बग आ रहे थे, उसका समाधान क्या है? कुछ उपयोगकर्ताओं को केवाईसी पूरा करने में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दों का समाधान कर दिया गया है, जैसे लाइवनेस वीडियो और फॉर्म सबमिशन को प्रभावित करने वाले बग। ये सारे यानी सही कर दिए गए हैं। जैसे हम टेंटेटिव में चला जाता था और उनको फिर से लाइवनेस का वीडियो बनाना पड़ता था, देना पड़ता था, तो वो सारे जो बग आ रहे थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं।
अब दूसरा आगामी अपडेट क्या है? नंबर 1 में देखा जाए तो बेहतर अस्थायी स्वीकृतियां, एक नई विधि जिसे कुछ समय के लिए विकसित किया गया है और वर्तमान में स्केलेबिलिटी के लिए परीक्षण और सुधार किया जा रहा है। उसे जल्द ही बड़े पैमाने पर अधिक अस्थायी रूप से स्वीकृत केवाईसी अनुप्रयोगों को अंतिम रूप देने के लिए तैनाती किया जाएगा, जिससे अधिक लोगों को केवाईसी को पूरी तरह से पास करने की अनुमति मिल सके। यानी अभी अपडेट आने वाला है, आगामी जो अपडेट आने वाला है, सभी लोगों को केवाईसी का जो है जिनको स्लॉट नहीं मिला है उनको मिल जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग केवाईसी कर पाएंगे। नंबर 2 में देखा जाए तो नाम बेमेल के लिए समाधान, यानी नाम अगर डिफरेंट था उसके लिए क्या समाधान आया है, आने वाला है। उन पायनियर्स के लिए जिनकी पाई खाते का नाम और केवाईसी नाम मेल नहीं खाते हैं, इन आवेदनों को आमतौर पर केवाईसी में उनकी सत्यापित पहचान के माध्यम से खाते में स्वामित्व को साबित करने में विफलता के कारण खारिज कर दिया जाएगा, जिसमें ऐसे खाते भी शामिल हैं जो वास्तविक नामों का उपयोग करने की आवश्यकता का पालन नहीं करते हैं। ऐसे इंटरफेस में कई स्पष्ट सूचनाएं के बावजूद और अपने खातों को अपने वास्तविक नामों से अपडेट करने के लिए 2 सप्ताह की विंडो चूक गए। जो 2 सप्ताह की विंडो थी नाम चेंज करने की, वो आप लोग चूक गए हैं, यानी आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि सामुदायिक रिपोर्ट से पता चलता है, यानी उसी तरीके से जो हमको पता चलता है वो अब सभी लोगों को क्या हुआ, छूट गए हैं। तो ऐसे संभावना है कि वास्तविक पायनियरों को इस स्थिति का सामना करना पड़ता है, ताकि ऐसे वास्तविक पायनियरों को समाधान और खाता हस्तांतरण जैसे नियमों और नीतियों के उल्लंघन को रोकने की आवश्यकता है। आगामी अपडेट संभावित वास्तविक पायनियर खातों को इनमें से किसी एक विकल्प के साथ प्रदान करेंगे, यानी सही विवरण के साथ अपना आवेदन पुनः सबमिट करने का मौका देने के लिए अपील करें। यानी जो हमने बताया था कई बार कि आपको अपील करना है तो वो अपील करें। उसके मोबाइल बैलेंस के लिए एक हिस्से को जब्त करने के जुर्माने के साथ उनके पाई खाते के नाम को उनके केवाईसी के नाम पर अपडेट करें। तो इन चीज़ों को जरूरी है, मैं कई बार वीडियो में बता भी चुका हूं। एक साथ आगे बढ़ना, इसमें आप इन्होंने क्या किया है, ये अपडेट अधिक पायनियर्स को अपने केवाईसी को सफलतापूर्वक पूरा करने और सक्षम माइग्रेशन की ओर बढ़ने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आपने अतीत में केवाईसी के साथ बाधाओं का सामना किया है तो अब आपके आवेदन पर फिर से विचार करने का सही समय है। आपकी प्रगति को रोकने वाले मुद्दों को संबोधित किया। याद रखें, यदि आपने केवाईसी पास कर ली है तो अपने हस्तांतरित शेष को माइनेट में स्थानांतरित करने के लिए अपने माइनेट चेकलिस्ट चरणों को पूरा करें, ताकि अकेले केवाईसी माइग्रेशन प्रक्रिया को सक्षम नहीं करेगा। यानी क्या कहा गया है यहाँ पे, अगर आपकी केवाईसी सबमिट हो चुकी है, केवाईसी पास हो गई है और नवा स्टेप नहीं कंप्लीट है, तो आपको सारे चेकलिस्ट देखना है, कहीं 5वां स्टेप ऐसा तो नहीं कंप्लीट नहीं है, अन्यथा आपकी पाई 0 हो जाएंगी। हम सभी पायनियर्स को अपनी केवाईसी स्थिति की जांच करने और पुनः सबमिट करने का आवश्यक कार्रवाई करने पर नाम की विसंगतियों को हल करने के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा अपने रेफरल टीम और सर्कल के सदस्यों को भी अपने खातों को सत्यापित करने और अंततः माइग्रेट करने के लिए ऐसा करने के लिए याद दिलाएं। पाई माइनेट के मूल केवाईसी समाधान के बारे में अधिक जानने के लिए पूरा लेख और अक्सर पूछे जाने प्रश्न यानी पढ़ सकते हैं आप वहां पे। तो इस चीज को आपने देखा और समझा। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे कि आप लोगों को अगर जो रिक्वेस्ट आपने डाल दी है 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद सपोर्ट पोर्टल, यहाँ पे देख रहे हो सपोर्ट पोर्टल पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ से अगर अपील आप डाल चुके हो तो उसके लिए आपको फिर से एक अपील डालनी है अभी, और वो अपील आप डाल दोगे। देखिए केवाईसी का ये अगर रिक्वेस्ट है तो केवाईसी अकाउंट ईमेल में डालना है आपको सिर्फ।
और केवाईसी के लिए यहाँ पे नहीं डालना है, सिर्फ यहाँ पे डालना है आपको सेटिंग वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको एक अपील डाल देना है। अगर आपका पाई में नाम गलत है, आपका पाई में नाम दूसरा है, अकाउंट आपका जो आईडी कार्ड है उसमें नाम अलग है, उसकी वजह से आपका जो है केवाईसी नहीं वेरिफिकेशन हो रहा है, केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए नाम चेंज करने का देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है, चेंज नाम। चेंज नाम इस पे टिक लगा के और इन सारे चीज़ों को भरने के बाद और एक आर्टिकल लिखना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका लगा देना है और सेंड बटन पर क्लिक करके सेंड कर देना है। जो कैसे फिलअप करना है इस चीज़ को हमने भली भांति कई वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी। अगर आप लोग कहेंगे तो दोबारा फिर हम बता देंगे, तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पर जो यहाँ पे आपको डिटेल लिखना है वो हमने टेलीग्राम पर ऑलरेडी दे दिया है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई कि आपको अगर पाई में नाम चेंज है, दूसरा नाम है, नाम चेंज करना है, तो आपको फिर से एक बार जो है अपील को सबमिट करना है, तो जरूर सबमिट कर देना है। बाकी ये फर्स्ट ग्रेस पीरियड चल रहा था, फर्स्ट ग्रेस पीरियड 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर को समाप्त होने वाला है और इससे पहले आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है कि सेकेंड जो है आपको फिर से ये मिल जाए। अभी तो फर्स्ट माइग्रेशन चला, अब सेकेंड हो सकता है सेकेंड भी मिल जाए। जब सेकेंड अगर मिल गया तब तो बहुत ही अच्छी है, सभी लोगों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की केवाईसी यहाँ पे नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लोगों का जो है 5 नंबर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट जो हमको 31 दिसंबर को ये खत्म हो रहा है जो पीरियड, उसके बाद सेकेंड पीरियड अगर हमको मिलता है टाइम, सेकेंड टाइम अगर मिलता है हमको फिर से दोबारा टाइम, तो देखते हैं कितने समय के लिए मिलता है। तो जल्दी से जल्दी अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लें और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है तो जरूर वो अपनी अपील डाल दें। बाकी आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, जैसे भी हो सके तो आप अपनी अपील डाल देंगे, स्क्रीनशॉट लगा देंगे। टेलीग्राम चैनल पर जो लिखना है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर हमने ऑलरेडी डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी आप लोग समझो, हर एक चीज को समझो, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ओपन नेटवर्क जो है वो 100% कन्फर्म हो रहा है। यहाँ पे जो हमने पढ़ के बताया, आपको रीड करके बताया, तो उसमें आपको समझ में आया होगा कुछ न कुछ, क्योंकि वहाँ पे बताया जा रहा है ओपन नेटवर्क अब जो है 100% मतलब कन्फर्म होने वाला है। इसीलिए जिन लोगों के अकाउंट अगर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, 9 स्टेप कंप्लीट यानी सारे स्टेप कंप्लीट नहीं होंगे, तो क्या होगा, आपका अकाउंट जो है वो फर्जी अकाउंट मानकर वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। फर्जी अकाउंट मानकर कि हो सकता है किसी दूसरे का अकाउंट आप चला रहे हो, तो इस तरीके से आपकी केवाईसी नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से आपका अकाउंट जो है वो डिलीट भी हो सकता है और ब्लॉक भी हो सकता है। तो इस चीज को बचाने के लिए आपको कंटिन्यू सारे काम कर देने हैं। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी दे दिया है, तो वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए सोल्यूशन के लिए, और व्हाट्सएप के थ्रू अगर सोल्यूशन लेते हो तो अब आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। बाकी मुझे कमेंट करिए तो नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दे दूंगा। वीडियो के माध्यम से अपनी सारी समस्याओं को हल करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।